कितने कितने सारे लोगों से हमने अच्छे रिलेशन, अच्छे संबंध बना के रख लिए, ये कभी तो काम में आ जाएगा। घर के पड़ोसी से भी हम जानकर अच्छा व्यवहार करते हैं कि कभी मैं 8-10 दिन के लिए बाहर जाऊं ना तो ये मेरे घर की सुरक्षा करे। ऐसा विचार नहीं करते? करते हैं। कितने सारे ऐसे रिलेशन, ऐसे संबंध हमने बना के रखे हैं कि वो मेरे काम में आ जाएगा, वो मेरा सहयोग कर लेगा। पर व्यक्ति भूल जाता है जिसके साथ संबंध बनाया था, जिसके साथ संबंध बनाया था वो रहने वाला नहीं है, फिर जिसका संबंध बना था वो संबंध कहाँ से रहे। जितनी जितनी वस्तुएं, जितने जितने व्यक्तियों के साथ हमारा वर्तमान में संयोग हुआ है, ये नियोग ही है। जहाँ संयोग है वहाँ पर वियोग है। जो जो व्यक्ति आया है उसे जाना है, जहाँ संयोग मिला है वहाँ वियोग होना भी नियत है। पड़ोसी धोखा दे सकता है, बेटा धोखा दे सकता है, माता पिता भाई बहन हर कोई धोखा दे सकता है, पर एकमात्र इस ब्रह्मांड में धोखे से रहित कोई है तो वो है आयु कर्म यमराज। सबसे सेटिंग हो सकती है, सबके साथ सबकी सेटिंग हो सकती है। आजकल वह डॉक्टरों के साथ भी सेटिंग हो सकती है। कितना छल चल रहा है। आदमी मर के 2 दिन हो गए फिर भी वेंटिलेटर पर रखकर पैसे कमा रहा है। उस डॉक्टर के साथ सेटिंग कर सकते हो पैसे देकर। वह नेगेटिव की पॉजिटिव रिपोर्ट, पॉजिटिव कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट भी कर सकते हो। यहाँ को सबके साथ सेटिंग कर सकते हो, पर कर्मों के साथ, आयु के साथ किंचित भी सेटिंग नहीं है। सबसे ईमानदार इस ब्रह्मांड में कोई है तो वह कर्म आयु कर्म है। सब बदल दो, सब बदल दो, लेखा जोखा बदल दो, रूप बदल दो, रंग बदल दो, हाव भाव बदल दो, पर आयु कर्म बदलना आपके हाथ में नहीं है। मात्र पढ़ते रहे माँ। राजा राणा छत्रपति, हाथी न के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। किसी का संयोग चंद घंटों का, किसी का कुछ महीनों का, कुछ दिनों का, कुछ वर्षों का, पर ये संयोग है। उस संयोग की वास्तविकता का बोध नहीं हुआ और वही भ्रम मुझे दुखी कर रहा है। मैं सोच रहा था मैंने मकान बना लिया है, वह मेरा साथ त्रैकालिक रहेगा। जो संबंध मैंने बनाए थे वो मेरे साथ रहेगा, पर ना संयोग वस्तुओं का साथ रहेगा, ना संयोग किसी व्यक्ति का जो संबंध रूप मैंने बनाया था वो भी साथ रहने वाला नहीं है। चाहे बेटा हो, चाहे बेटे की माँ हो, चाहे और कोई भी संसार के मित्र का भी संबंध क्यों ना हो, वह समय आने पर विलीन ही होगा। हाँ, सबका समय एक सा नहीं है। कब कौन आएगा और कौन कब जाएगा उसका कोई गणित नहीं है, पर जाना है ये भी पक्का है। भूल जाता है, बहुत बहुत जल्दी व्यक्ति भूल जाता है, क्योंकि ये इंसानों की नहीं प्रत्येक जीव की आदत बन चुकी है। हम अच्छी बातें तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं और सालों पुरानी कसाई की बात गांठ बनाकर रख देते हैं। उसने 25-30 साल पहले मुझसे ऐसा कहा था, वो तो हमें याद है, पर 25 दिन नहीं, 25 घंटे पहले, 24 घंटे पहले कल हमने क्या पढ़ा था जिनवाणी में, भूल जाते। अब भूलने का समय नहीं है। दूसरों के साथ फिर भी धोखा कर लोगे, दूसरों के साथ फिर भी धोखा कर लोगे, पर स्वयं के साथ और आयु के साथ कोई धोखा नहीं है। कोई धोखा नहीं है। ये तुम्हारी आयु, ये तुम्हारा यौवन, ये तुम्हारा रूप, ये तुम्हारा पद, ये तुम्हारा सौभाग्य सभी क्षण में विलीन ही होने वाला है। विलीन होगा, नियम से होगा। ये जो भीतर का भ्रम है ना माँ, तात्कालिक,
यानी क्षण भंगुर अनित्य, उसको नित्य बनाने का जो हमारा प्रयास चल रहा है, चाहे वह मकान हो चाहे संबंध हो, वही हमें दुख दे रहा है। दुखी नहीं है ना? हर 2-4 दिन बाद इसलिए याद दिलाता हूँ कि वास्तविकता को कम से कम 1 घंटे बैठे बैठे सोच ही लो। 23 घंटे सत्य को नहीं स्वीकार करते, 1 घंटे ही कर लो तो कुछ तो काम बने। माँ दुखी नहीं है ना? दुखी नहीं है ना? दुखी है। कोई बेटों से दुखी है, कोई बहू से दुखी है, कोई किसी से दुखी है। वह इसलिए दुखी है कि हमने उसको अपना स्वरूप मान के रखा। बेटा मेरा है, मकान मेरा है, ये मेरा है और मेरा है, मैंने बनाया है, तो ये मेरे जैसा चलेगा। मानते हैं बेटे आपकी बात? मानते हैं बेटे आपकी बात? बहू अपनी बात, आपके पोते कोई भी किसी की बात नहीं मानता है। कल भी कहा था, बहू बेटे ये तो फिर भी भिन्न द्रव्य था, तुम्हारा शरीर तुम्हारी नहीं मान रहा है। मानता है क्या? क्या सर पे तेल घी कुछ नहीं लगाया था वकील साहब? पंडित जी कुछ नहीं लगाया था क्या? सर पे तेल नहीं डाला था? कहाँ गए बाल? सब कुछ किया था समय पे, तेल घी दवाई सब कुछ करने के बाद भी समय आने पर सर के बाल छिल गए। जो खजूर जैसा चमकने वाला चेहरा था वह खारक जैसे सूख गया, मुरझा गया। क्या तेल, खाने के लिए घी, अच्छी सामग्री नहीं मिली थी? सब कुछ मिली थी। कहीं से कहीं तक भोग सामग्री में कमी नहीं की थी हमने। की थी? नहीं की थी। खाने के लिए नहीं था घी तो कर्जा लेकर भी घी खा लिया। ऐसे भी दिन देखे लोगों ने। नहीं है खाने के लिए फिर भी कर्जा लेकर घी लेकर पकवान बना के खाए, पर शरीर बचा। अब वही जो भोजन कुछ वर्ष पहले खाते थे वह पचाने की ताकत है? नहीं है। अब खिला दो किसी वृद्ध को, वे बैठे टिक के, आनंद दादा खिला दो बादाम का हलवा, पचा पाएंगे? नहीं पचा सकते, नहीं पचा सकते। पर फिर भी क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्यों नहीं हम अपना विवेक जागृत कर रहे हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु प्रति क्षण नष्ट हो रही है और उसमें मेरा भी नंबर है। मेरा मतलब मेरा भी और मेरा भी। आपके साथ साथ मैं अपने आप को भी समझा रहा हूं। कोई भी नहीं रहने वाला। ये सगे संबंधी जितने जितने हैं, कोई भी साथ ना देगा ना हमारे मरण को टाल सकता है। टाल सका कोई? कोई मरण को टाल सका? बड़े बड़े तीर्थंकर पदधारी तो टाल सकते होंगे। चक्रवर्ती के पास भी इतनी अक्षौणी सेना है, वो भी तो मृत्यु को टाल सकते थे। टाल पाए? नहीं टाल पाए। बलदेव, नारायण, कामदेव, तीर्थंकर के माता पिता, रुद्र, कौन? 169 महापुरुषों में से ऐसा कौन सा जीव है कि जिसने आयु कर्म के साथ मृत्यु के साथ सेटिंग की हो और वो मृत्यु से बच गया? है कोई? नहीं है। जब जो आगामी काल में भगवान बनने वाले हैं, तद्भाव में भगवान बनने वाले हैं, ऐसे जीवों को मृत्यु ने नहीं छोड़ा तो फिर हमें और हमारे साथ रहने वालों को कौन छोड़ सकता है? क्यों हम व्यर्थ में दुखी होते हैं? क्यों व्यर्थ में दुखी होते हैं? जन्म हुआ है, संयोग हुआ है तो मरण होगा। ये आम बात है, ये बहुत ही आम बात है। आम खाया? आम, आम शब्द ही स्वयं कह रहा है आम। आया कुछ समझ में? बहुत आम बात है। सामान्य तो है पर आम। जो आया है वो मरेगा। जो आया है
माँ मरेगा, ये आम बात है। आया हुआ मरता है, ये बहुत ही सामान्य आम बात है। आगे आप समझ में नहीं अलचन जी, थोड़ी देर लगती, कोई बात नहीं, कम से कम समझ में आया। अभी समझ में नहीं आया, शब्द समझ में आया है, भाव अंदर तक नहीं उतरा। हाँ, जब तक चेहरे पर मुस्कुराहट है, जब तक आंखों में पानी है, तब तक विश्वास मानना, सत्य का बोध नहीं हुआ। मकान बांधकर जन्म देकर किसी को खुश हो रहे हो तो भी भ्रम में हो, और मरने के बाद वस्तु छूटने के बाद रो रहे हो तो ही तुम भ्रम में हो। ये बहुत आम बात है। आया है, मरना है। कौन कौन मरेगा हाथ खड़ा करना, कौन कौन नहीं मरेगा ये हाथ खड़ा कर। सभी 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 की मृत्यु नियत है और है। पर फिर भी व्यक्ति सत्य को ना समझकर गर्रा रहा है, अहंकार में डूब रहा है। वह देव शास्त्र गुरु के चरणों में भी आकर तन तन के चल रहा है। मैं सुंदर, मेरा रूप, क्या नियत ही है, नियत है। अकाल मरण भी नियत ही है पंडित जी। ये तो नियत मरण का भेद है। अकाल मरण है कि आविची मरण है, कि आयु कर्म पूरा होके मरण है। आयु कर्म समाप्त होने से पहले मरता है ना अकाल मरण में। आयु कर्म समाप्त होने से पड़ता है, भूल मत करो, यही तो भूल है। भले ही अंतिम अंतर मुहूर्त में वो पूरे आयु के निषेक समाप्त करके ही मृत्यु को प्राप्त होता है, पर आयु के निषेक खिर कर ही जाएगा, आयु साथ लेकर नहीं जाएगा। भले ही वह कदली घात मरण हो, अकाल मरण हो, काल पहले आया, पर काल आया, आयु कर्म पूरा हुआ, अंतर मुहूर्त में पूरे निषेक समाप्त करके ही मृत्यु होती है। पर मृत्यु तो हुई ना, मृत्यु होना नियत है। कैसी होना, वो उसके कर्मों पर अवलंबित है, पर होना ये नियत है। क्योंकि हमने नियत का अर्थ मात्र एकांत से समझा है, अनेकांत से वस्तु स्वरूप को समझो। स्याद नियत है, नहीं टाल सकते, नहीं टाल सके। जम देसे जम काले जैन विहानेन जम्मी कालम में। बहुत सुंदर बात लिखती नादम जिनेंदम। वह इंद्र हो अहेमेंद्र हो, कोई भी टाल नहीं सकता। तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के दिव्य ध्वनि में घिरा था, भाई से भाई की मृत्यु होगी। याद आ गया, भाई से भाई की मृत्यु होगी। भाई के मृत्यु के लिए भाई ही कारणीभूत होगा। कहाँ गए, किसने टाल दी? भाई भ्रम मत पाल के बैठो। ना तीर्थंकर की वाणी झूठी हो सकती है, ना तुम्हारा मरण कदापि टल सकता है। अगर तीर्थंकर के दिव्य ध्वनि में घिरा है कि मृत्यु होनी है तो होनी है। अगर उनने ऐसा कहा है 7 दिन में, कहाँ बचे 56 करोड़? बचे क्या 56? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं। जिसने कभी अपने हाथ से एक तिनका नहीं उठाया था, वह जंगल में दर दर की ठोकरें खा रहा था। नारायण, याद आ गया क्या? कहाँ गए 56 करोड़ यदुवंशी? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 56 करोड़ यदुवंशी का नामो निशान नहीं बचा। क्या बचाने का प्रयास नहीं किया था? पूरा सबने प्रयास किया था, पर फिर भी 2 की कही थी ना। 2 वहां बचने वाले थे, पर यहां आके मरना ही लिखा था। क्योंकि उसकी मृत्यु उसके नहीं, जरत कुमार भाई से ही मृत्यु लिखी थी, नारायण श्री कृष्ण की। ये था नियत, यह है सम्यक नियत, यह है अनेकांत से नियतवाद। हमने एकांत से समझ रखा है, ऐसा मतलब ऐसा, क्रमबद्ध मतलब वकील साहब नियत नहीं है, ये एकांतवाद है। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। मैं समझो, अब नियतवाद को सुन लो। मुनिराज ने भी सोचा था कोई बात नहीं है, मैं काल टालने के लिए जाऊंगा, पर जैसे इस वर्ष में अधिक मास है ना,
ऐसे अधिक मास आया था, महाराज को ध्यान नहीं रहा। जैसे द्वारिका के पास पहुंचे, जो नियत था सम्यक नियत होके रह गया। जिसने कभी हाथ में पानी का ग्लास उठाकर नहीं पिया होगा, वो नारायण जंगल में तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, भाई थोड़ा सा पानी दे दो, गला सूख रहा है, प्राण चले जाएंगे, थोड़ा सा पानी तो पिला दो। सुनने वाला कौन था? जो कभी अकेले नहीं रहता होगा, ऐसा अर्ध चक्री नारायण। कौन कौन? अर्ध चक्री नारायण श्री कृष्ण, तीन खंड को जीतने वाला, जिसने तीन खंड पर राज किया होगा। हम किस पे राज करने जा रहे हैं? हम क्या धन वैभव और क्या संपत्ति इकट्ठे करने के पीछे पड़ रहे हैं? कितनी संपत्ति, कितना, क्या कुछ मेरे पास है, पर फिर भी हम लगे हैं तीन, कितने वकील साहब, कितने खंड आपके मकान के? आपके मकान के तीन खंड नहीं, इस भरत क्षेत्र के तीन खंड, हमारे घर के तीन खंड, तीन मंजिल नहीं है। हम कहाँ लगेंगे उनके सामने? कहाँ वे चक्रवर्ती, कहाँ नारायण, तीर्थंकर, कामदेव, बलदेव, और कहाँ हम? फिर भी मरे जा रहे हैं, फिर भी जोड़े जा रहे हैं, भूल जा रहे हैं कि कमाते कमाते मेरे आयु के निषेक नष्ट हो रहे हैं। नहीं हो रहे नष्ट? भूल मत करना, भूल मत करना, ये आयु नष्ट हो रही है एक एक क्षण में। तीन खंड का स्वामी नारायण जंगल में अकेला तड़प रहा था। कोई तो पानी पिला दो, कोई तो पानी पिला दो, भैया तू ही है मेरे साथ में, तू ही तो पानी पिला दो। पानी लेने के लिए जा तो सकते हैं, पानी लेके आ भी सकता है, पर माँ किसी को पानी पिलाया नहीं जा सकता। जंगल में कहाँ रखा था बर्तन, कहाँ रखा था पानी, कैसे ले आता? पहुंच तो गया पानी लेने के लिए, पर क्या करता? बर्तन ही नहीं था। पत्ते निकाले, पत्तों का दोना बनाया, पानी भर ही रहा था, पानी भर ही रहा था। इधर पानी आंखों से बहना प्रारंभ हो गया। वह जरद कुमार शिकार करने की खोज में ही चल रहा था। वह नारायण के पैर के अंगूठे पर पद्म का चिन्ह देखकर उसे लगा कि हाँ, ये हिरण की आंख है। लगाया निशान, छोड़ दिया। एक तीर से लगत कृष्ण की विनस गई काया। बचा न छूटा बाण, बचा न जिस पर लगा था वो बचा। जैसे इधर से बाण छूटा, इधर उसको नारायण को बाण लगा, जोर से आवाज आई, बचाओ बचाओ बलदेव बचाओ। हाथ का दोना, भरा हुआ पानी, हाथ का दोना हाथ में ही रह गया। सोच लिया तीर्थंकर की वाणी झूठी हो ही नहीं सकती।